अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम जा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा नुस्खा है ये है मुंह के पक जाने का, जिसको तिब की ज़ुबान में कुला भी कहते हैं। क़ाफ लाम अलिफ और ऐन के साथ कुला, मोटे क़ाफ के साथ इसको कहते हैं मुंह का पक जाना। ये मर्ज़ ज़्यादातर जो है बच्चों में देखने में आता है, लेकिन बड़ों में भी ये हो जाता है। बड़ा अजीब सा मर्ज़ है कि आदमी बड़ी तकलीफ़ में आ जाता है। कुछ पानी पीने से भी तकलीफ़ होती है और कुछ खाने में, खाना खाने से, हर चीज़ से महरूम हो जाता है। थोड़े से बात करेंगे असबाब की, फिर आपको डायरेक्ट नुस्खे की तरफ लिए चलेंगे। तो बुखार अगर ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाए बच्चों में, तो उनका भी मुंह जो है वो पक जाता है। उसके अलावा आजकल बाज़ारी चीज़ें जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं, जैसे चिप्स वगैरह हो गए और जो ये पापड़ वगैरह और इस किस्म की जितनी भी चीज़ें आती हैं, एक तो ये नाकिस मटेरियल से तैयार होती हैं और दूसरा जो इनके ऊपर मसाला जार डाले जाते हैं उसमें टाटरी का, मिर्चों का, ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। तो उससे भी ये मर्ज़ जो है हो जाता है। और उसके अलावा विटामिन बी की अगर कमी हो जाए जिस्म में, तब भी जो है आपका मुंह पक जाता है। और बड़ों में अगर देख लें तो मैदा की तेज़ाबियत की वजह से या निज़ाम इन्हिज़ाम का ख़राब हो जाना या कब्ज़ की शिद्दत होना, अगर शदीद किस्म की कब्ज़ होगी तो भी ये मर्ज़ जो है लाहक हो जाता है। अब होता क्या है मुंह में, अब इसकी अलामत की बात कर लें थोड़ी सी, तो राल टपकती है, मतलब पानी सा मुंह से निकलता रहता है और दिल करता है कि मुंह से ज़ुबान को बाहर रखें। ज़ुबान पे सोजिश आ जाती है, जलन होती है, कुछ खाया पिया नहीं जाता। और अगर आप ज़ुबान को बाहर निकाल के देखें तो उस पर बारीक बारीक से निशानात मौजूद होते हैं, सफ़ेद कलर के या सुर्ख कलर के। अगर आप ज़ुबान को साफ़ करेंगे तो वो सुर्ख कलर के आपको नज़र आएंगे और अक्सर व बेशतर उसमें से खून भी निकलने लग जाता है। हमारा आज का नुस्खा जो है बहुत आसान, बहुत सिंपल। सिर्फ एक ही चीज़ की आपको ज़रूरत होगी। ये बताता चलूँ आपको कि अगर मैदा की तेज़ाबियत और निज़ाम इंहिज़ाम की ख़राबी या शदीद कब्ज़ वगैरह की वजह से अगर ये मसला होगा तो आपको पहले उसको भी ठीक करना होगा। ये आपको वक्ती तौर पर फ़ायदा ज़रूर देगा, आपकी ज़ुबान ठीक हो जाएगी, आप खाने पीने के काबिल हो जाएंगे, लेकिन उसका इलाज भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नुस्खा की तरफ कि हमारा आज का नुस्खा क्या है। सिंपली सी एक चीज़ है, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन की बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपने क्या इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम आज के अपने नुस्खा की तरफ। तो नुस्खा हमारा सिर्फ एक ही चीज़ है, जिसको संग जराहत भी कहते हैं, संग जरा भी कहते हैं और बाठा भी कहते हैं। इस पर मेरी वीडियो मौजूद है, मैं ऊपर लिंक दे दूँगा, ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो आपने क्या करना है, आपने इसको, ये पत्थर होता है एक, और ये बड़ा सिल्की सिल्की सा पत्थर होता है। अगर आप इसे हाथ में थोड़ी देर यूँ करेंगे तो ये आपके हाथ में ऐसे लग भी जाएगा सफ़ेद सफ़ेद सा। तो आपने इसका बिल्कुल बारीक पाउडर कर लेना है। पाउडर करने के बाद आपने इसको बारीक कपड़े से, जो कि घरों में औरतें अक्सर इस्तेमाल करती हैं, क्रेप का दुपट्टा बोलती हैं वो से, तो आपने उसमें से इसको बारीक छान लेना है। छानने के बाद जहाँ पे आपके छाले बने हो ज़ुबान पे, तो आपने उसके ऊपर ज़रूर कर देना। ज़रूर कहते हैं छिड़कने को, तो आपने उसको बिल्कुल बारीक बारीक से उसके ऊपर छिड़क देना है। तो दिन में 3 से 4 दफ़ा आप इसे छिड़केंगे तो इंशाल्लाह आपका ये मसला जो है मुंह पकने वाला, जो आपके छाले होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे और आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपने कैसे इसे इस्तेमाल करना है और कैसे इसको छिड़कना है मुंह के अंदर। और बहुत ही ज़बरदस्त सा और आसान सा जो नुस्खा था, एक टोटका था जो मैंने आपको दे दिया है, और इंशाल्लाह इससे आपको बहुत सा फ़ायदा होगा। तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि ऐसे नुस्खा जात जो आसान आसान होते हैं दूसरे लोगों तक भी पहुँचें, जो कि सदका जारिया बन जाए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।